जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे सारे बच्चे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एसबी क्लासेस के अंदर। दोस्तों वापस आ गए हैं क्लास 9th की चैप्टर की वीडियो लेके, जिसके अंदर हम वीडियो को नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है, एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सबको अर्थ पे वेट तो निकालना आता है, सबने फॉर्मूले निकाले भी हैं, बट हम ये देखेंगे कि हमारा जो मून पे वेट है वो कितना होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मास एक ऐसी चीज़ है जो क्या होता है, मेरी रहती है हमेशा हर जगह कांस्टेंट रहती है, बट लेकिन वेट क्या होता है वो प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि वेट क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है, और फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है भाई, हमें पता है। तो जिसका ऐसे मून का कम मास है तो वहाँ पे वेट कम होगा, अर्थ का ज़्यादा मास था तो इसलिए अर्थ ज़्यादा फोर्स लगा सकता है। तो ये चीज़ें देखनी है, तो इसीलिए हमारा आज का टॉपिक क्या है भाई, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो मून पे किसी बॉडी का कितना वेट होता है वो निकालने वाले हैं। तो फटाफट सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपने अभी तक नहीं करा है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हेडिंग ऊपर डल चुकी है, दैट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। इसका मतलब मून के ऊपर हमारी बॉडी का कितना वेट होगा। आपको एक छोटी चीज तो पता है कि भाई वेट क्या होता है, वेट एक फोर्स होता है। इसका मतलब मैं आपको बोल सकता हूं कि भैया अगर हमें निकालना है वेट ऑन द मून, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेट ऑन द मून। वेट ऑन द मून क्या होगा भैया, फोर्स होगा। क्या होगा एक्चुअल में, फोर्स होगा। मानते हो भाई फोर्स होगा। अब फोर्स का फॉर्मूला तो अभी हम पढ़ के आए ना ग्रेविटेशनल फॉर्मूला में चैप्टर के अंदर भाई, जी मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, एंड जिनके बीच में भी डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस का कर दो क्या, स्क्वायर कर दो। यही तो भाई फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं स्टार्टिंग से, इसी से हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो जब एक बॉडी भाई कहां पे होगी, मून के ऊपर होगी, मून की सरफेस के ऊपर जब कभी कोई एक बॉडी होगी तो हमारा मास वन तो क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और दूसरा मास क्या हो जाएगा, मास मून, कि मून का मास हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वो बॉडी, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा कौन सी हो गया, मून हो गई। तो एक जगह लिखेंगे मास ऑफ मून एंड एक जगह लिखेंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, जब वो सरफेस के ऊपर है तो आप देख सकते हैं जितना मून का रेडियस होगा उतना ही तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब इसके बीच में जो डिस्टेंस कितना आया हुआ है, रेडियस ऑफ मून, कि मून का जितना रेडियस होगा भैया वही होगा इनके बीच की दूरी। तो चलिए आपके सामने फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे, देन देखते हैं आंसर क्या आता है भाई, क्या नहीं आता। ठीक है, देखना भाई ध्यान से। फॉर्मूला है F बराबर G, F नहीं लिखते हम, लिखते हैं डायरेक्ट वेट ऑफ मून, क्योंकि ये तो हमें पता ही है। तो भाई वेट ऑन मून ये बराबर होगा भैया फोर्स, और फोर्स बराबर होता है भैया G मास ऑफ वन, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, एंड उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। हमें पता है भैया कि G की वैल्यू तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो G को G ही रख। मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट कितना है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट है तो हमारी जो बॉडी है MO, मतलब मास ऑफ जो भी हमारी इंसान खड़ा है वो है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, मास ऑफ मून, क्या है, मास ऑफ मून, डिवाइडेड में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस भैया वही है इसके बीच का जो अर्थ का क्या है, मून का रेडियस है। तो रेडियस ऑफ मून का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी भाई नहीं। चलो देखते हैं आगे। जी की वैल्यू आपको पता है, बट मैं बोल रहा हूँ जी को जी में ही रहने दो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट को मास ऑफ ऑब्जेक्ट ही रहने दो, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमने तो एक लिस्ट ऐसे माना है कि हाँ भाई इतना होगा, हमने मान के चल रहे हैं कि भाई एक सिंपल बॉडी के लिए निकाल रहे हैं क्या होगा। मास ऑफ मून क्या है भाई, मास ऑफ मून। तो दोस्तों हमें याद ना करना पड़े इसलिए मैंने पहले से भाई लिख रखा है, बाकी आपको भी याद नहीं करना है, एग्जाम में आपको गिवन होगा पहले से भाई। ठीक है, कि मास ऑफ मून कितना है। तो मास ऑफ मून आपको दे रखा है 7.36 इंटू 10 की पावर 22। तो मैं लिख देता हूँ 7.36 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 22 kg। ठीक है भाई, ये हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। रेडियस भी मैंने पहले से लिख रखा है, इससे आपको कभी याद ना करना पड़े आगे। वो कितना है, 1.74 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 मीटर, और मीटर का क्या होगा इसमें लास्ट में, स्क्वायर होगा। सो ये आपका फॉर्मूला बनता है जब आप इस फॉर्मूले को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। जब आप क्या करोगे, इसको अच्छे से आप सॉल्व कर लिया कि कितना भाई मास है, उसको हमने काटा पीटी कर ली, स्क्वायरिंग वगैरह कर ली, इतना आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो आपने जब काटा पीटी करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा भाई, आंसर लगभग है 2.4 इंटू 10 की पावर 10, क्योंकि जी हमने ऐसे ही रखा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, तो ये लास्ट में बच जाएगा जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो ये हमारा लास्ट में क्या बनेगा भाई, वेट बनेगा। अब तुम बोलोगे भैया सर आपने तो ये याद कर रखा पहले से ही। भाई याद नहीं करना, छोटी सी ट्रिक है, आपको ध्यान देता हूँ, देखना भाई कैसे याद करोगे तुम भी। सबसे पहले लिखो कितना, 2 लिखो, कितना लिखा 2, 2 के बाद कितना आता है, 2 के बाद पॉइंट लगा, 2 के बाद 2 का डबल कितना होता है, 2 का डबल होता है भैया 4, तो 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 10, 10 की पावर कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी, ठीक है भाई। और जी तो वैसे ही रहेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा। तो ये हमारा कहाँ निकलता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर वेट कितना होता है भाई, इतना होता है 2.4 इंटू 10 की पावर 10 जी एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जी की वैल्यू थ्रू आउट क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। एमओ की और मास ऑफ ऑब्जेक्ट वो उस पर डिपेंड करता है, कोई सा भी मास जो भी हम लेंगे किसी बॉडी का वो हम यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके किसी भी बॉडी का मून के ऊपर क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। बात समझ आ रही है भाई। ये हमने क्या निकाला, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब बात करते हैं दोस्तों कि भाई मून पे तो सर एक अलग वेट होगा बंदे का, अर्थ पे अलग अलग वेट था। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को इस बार हम कंपेयर करेंगे कि भैया अर्थ पे कितना होता है एंड मून पे कितना होता है। चलो भाई नेक्स्ट पेज करते हैं उसके लिए, ठीक है भाई। ये आ गए हम इस पे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं बेसिकली। मैं लिख देता हूं कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन कर रहे हैं भाई, वेट ऑफ एन बॉडी ऑन द अर्थ एंड वेट ऑफ एन बॉडी ऑन द मून। कि भी हम अर्थ पे कितना होता है वेट और किसी बॉडी का मून पे कितना होता है। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं तो मेरा अर्थ पे इतना वेट आ रहा है, तो मून पे मेरा अलग वेट आएगा, क्योंकि वेट क्या होता है, चेंज होता है। अब वो कितना चेंज होता है, क्या फैक्टर होता है चेंज करने का, वही हम पता कर रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखना भाई, मैंने पहले ही पढ़ा रखी है, कभी भी किसी दो चीजों को जब हमें क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है, किन्हीं भी दो चीजों को हम कंपेयर करने के लिए क्या देते हैं भाई, रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, रेशियो का। रेशियो मतलब बोले तो डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बात समझ आ रही है भाई सबको, ठीक है भाई। तो उससे पहले अगर हमें ना कंपैरिजन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई अर्थ के ऊपर वेट कितना होता है और मून के ऊपर वेट कितना होता है, ये तो हमें पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो भाई मैंने तुम्हें मून का वेट तो मैंने तुम्हें जस्ट अभी बता दिया कि मून के ऊपर वेट कितना होता है, 2.4 10 की पावर 10 जी और मास ऑफ किसी भी बॉडी का ऑब्जेक्ट, ये हमने मून का बता दिया। सेम तरीके से मैं आपको फटाफट ना एक बार अर्थ पे बता देता हूँ। सो दोस्तों वेट ऑफ एन अर्थ निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगेगा, फोर्स वाला, जी मास ऑफ 1 मास ऑफ सेकेंड एंड यहाँ पे कितना आएगा, डिस्टेंस आएगा। क्या आएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। दोस्तों जब हम कहाँ पे होंगे, अर्थ पे होंगे, कोई भी एक बॉडी अर्थ पे होगी तो ये हो जाएगा मास 1 और अर्थ क्या हो जाएगा, मास सेकेंड। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ होगा। यही सब होगा। तो एक बार अर्थ का मास लिखेंगे, एक बार बॉडी का मास लिखेंगे और नीचे क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर करेंगे। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखेगा, जी का जी रहेगा, यहाँ पे आएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो आपका पहला ऑब्जेक्ट है उसका MO, MO मीन्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय M2 मतलब जो हमारा दूसरा धरती है, कौन सी है, धरती। तो मास ऑफ अर्थ कितना आएगा, मास ऑफ अर्थ जिसको हम लिखते हैं ME। तो मास ऑफ अर्थ, चलो मैं E की जगह पूरा लिख देता हूं, दैट इज मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। कितना है, डिस्टेंस है अर्थ का जितना रेडियस है, तो रेडियस ऑफ अर्थ का क्या होगा भाई, स्क्वायर होगा। तो भाई जब आप जी की वैल्यू पुट करोगे, जी की वैल्यू इसमें डालोगे, जी की वैल्यू नहीं डाल रहे, मतलब जी और MO की वैल्यू हम क्या करेंगे इस बार भी नहीं डालेंगे, अर्थ के मास की वैल्यू डालोगे, रेडियस के मास की वैल्यू, रेडियस के अर्थ के रेडियस की वैल्यू डालोगे। तो दोनों वैल्यू डालने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद लगभग आपका आंसर आएगा, तो यहाँ लिखता हूँ वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, आपका आंसर आएगा 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 11 जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आएगा। अब आप बोलोगे भैया आपने तो याद कर रखा है। भाई याद नहीं, अगर तुम्हें इसकी वैल्यू देखो, मेरे तो दिमाग में है नहीं, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू आपको करना जो आपकी बुक में लिखी पड़ी है प्रॉपर, इसकी वैल्यू आपको रखनी है, पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। ध्यान रखना यही आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली, लगभग यही आंसर आने वाला है। अब देखो भाई हमारे पास वेट ऑफ अर्थ भी निकल गया एंड हमारे पास हमने पीछे देखा क्या है, वेट ऑफ मून भी निकल गया। दोनों चीजें हो गई। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। अब मैंने एक चीज बताई, कंपेयर करने के लिए हमेशा क्या लेते हैं, रेशियो। रेशियो मीन्स डिवाइड करते हैं। तो फटाफट पहले से लिखते हैं, देन इसको डिवाइड करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है क्या नहीं, ठीक है भाई। तो लेट्स गो। देखो भाई सबसे पहले आपको वेट ऑफ मून लिखना पड़ेगा। वेट ऑफ मून कितना है भाई, 2 के बाद 2 का डबल कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी, जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट।
इसके बाद भाई दूसरा वेट हमने कौन सा पढ़ा है, वेट ऑन अर्थ पढ़ा है। क्या पढ़ा है, अर्थ। आपको ऐसे याद रहेगा दोस्तों, देखना यहाँ लिखा है 2 तो यहाँ कितना आएगा 1, 4 क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। पावर 10 के बाद कितना आता है 11, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी। 4 का 4 सेम ही रहेगा, 2 में से गया कितना था 1, एंड पावर क्या होगी, पावर 1 बढ़ जाएगी। और कितना आएगा जी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ये आया आपका आंसर, मतलब ये आ गई आपकी दोनों की दोनों वैल्यूज। अब आपको करना था कंपेयर की, भाई कंपेयर कैसे करें। तो मैंने एक चीज बताई, कंपेयर करने के लिए हमेशा क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, वेट ऑफ मून और वेट ऑफ अर्थ को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इन दोनों क्या कर दोगे, डिवाइड, जिससे कि हमारी कंपैरिजन वाली वैल्यूज निकल के आएंगी। तो भाई आप देख रहे हो, डिवाइड करते ही मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट गया, जी से क्या हो गया, जी कट गया। तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा वेट ऑफ मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अर्थ, कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 10 की पावर 11, इतना दिखाई दे रहा है भाई। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि भाई जब ये सोल्व होगा, जब ये क्या होगा, सोल्व होगा, तो लगभग लगभग इनको काट पीटने के बाद भाई हमारा आंसर इसके समथिंग आएगा कुछ, वेट ऑफ मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ इक्वल्स टू 0.16। इसके अप्रॉक्सीमेटली आएगा, देखो करेक्शन कुछ नहीं, अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, लगभग ये डिवाइड करने में थोड़ा बहुत पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है। कितना है, 0.16 आया भाई। अब हम जानते हैं कि भाई 0.16 ना लगभग लगभग इक्वल होता है किसके, 1/6 के। इसका मतलब कि भाई जब आप 1/6 को डिवाइड करोगे ना, तो आपका लगभग लगभग आंसर कितना आएगा, 0.16 के समथिंग ही आएगा। तो हम क्या यहाँ पे 0.16 को 1/6 से रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपको ना एग्जाम में टाइम बचाना है, तो ये चीज़ ना दिमाग में ठूस कर चले जाओ कि भाई अभी बताता हूँ पूरा कैसे याद रखना है। तो भाई इतना याद रखो, कितना आएगा 0.16 बराबर कितना आएगा 1/6। तो क्या मैं इस चीज़ को वैसे लिख सकता हूँ कि भाई वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ कितना आएगा, 1/6 आएगा। कितना आ रहा है 1/6, 0.6 को मैंने हटा दिया, 1/6 लिख दिया। आपको बस ना एक चीज ध्यान रख लेनी है, क्या ध्यान रखने में बताता हूं कि भाई जहां पे भी वेट ऑफ अर्थ लिखा है ना, चाहे वो न्यूमरेटर में लिखा हो चाहे वो डिनोमिनेटर में लिखा हो, उसके सामने जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, कि कहां पे लिखनी है, जहां न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर, आपके सामने जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 6 होगा। देन उससे आपके सवाल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा काफी ज्यादा आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब कुछ नहीं करना भाई, कंपैरिजन के लिए हम क्या करना, वेट ऑफ अर्थ को इधर ले जाओ, 6 को मून को, मतलब वेट ऑफ अर्थ को इधर ले जाओ। तो बेसिकली मैं बोलता हूँ वेट ऑन मून इक्वल्स टू वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। तो अब यहां से देखना एक चीज निकल के आती है, एक रिलेशन निकल के आता है कि जितना वेट आपका अर्थ पे होगा उसको अगर आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो कहां निकलेगा, मून पे निकलेगा। इसका मतलब अगर आपका अर्थ पे वेट 60 न्यूटन के करीब दिखा रहा है, मान लो अगर मैं अपनी बॉडी का वेट नापता हूं मशीन पे, तो अगर वो 60 न्यूटन दिखा रहा है, तो इट मीन जब मैं वहां मून पे जाऊंगा, आज के दिन मान लो मैं अगर गलती से मून पे गया, तो मेरा 60 वेट किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, और मेरा वेट कितना दिखाएगा, 10 न्यूटन के समथिंग दिखाएगा। तो इसका मतलब जितना वेट आपका अर्थ पे होता है उसको अगर 6 से डिवाइड कर दें तो उतना वेट आपका कहां पे होगा, मून पे होगा। और ये सवाल हर बार पूछता है भाई कि ये रिलेशन डिराइव करके दिखाओ कि वेट ऑफ द मून कितना होता है, 1/6 इंटू वेट ऑफ अर्थ के होता है भाई। ये हर बार पूछ लेता है सवाल, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत आसानी से कराया यार हमने, ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं लिया इस चीज़ में, ठीक है ना भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको वेट ऑफ मून निकालना है, देन वेट ऑफ अर्थ लिख के दिखा देना है। वेट ऑफ मून भी आपको कैसे याद करोगे, देखो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। वेट ऑफ मून कैसे याद करोगे, सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, 2 याद रखना है। 2 के बाद कितना आता है, 2 दूनी 4 इंटू 10 की पावर 10 ही रहेगी, पावर क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। यहाँ पे लिख देते हैं जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखोगे वेट ऑफ अर्थ, क्या लिखोगे, वेट ऑफ अर्थ। कुछ नहीं करना, 2 में से 1 गया, 1 पॉइंट का 4 का सेम ही रहेगा। पावर क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, और एक सेम टू सेम क्या होगा, उतरेगा। कंपैरिजन के लिए नेक्स्ट स्टेप में इनको डिवाइड करेंगे, ये दोनों क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे। एंड उसके बाद वेट ऑफ मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अर्थ, जहां पे अर्थ लिखा है उसके सामने वाला नंबर क्या हो जाएगा, 6, और बाकी वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा आ गया। अब अर्थ को इधर ले जाएंगे तो वेट ऑन द मून इक्वल्स टू वेट ऑफ अर्थ।
सो इससे हमें ये बात भी निकल गई कि भाई जितना वेट आपका अर्थ पे होता है उसको 6 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना वेट होगा वो मून पे होगा। सो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो और आपका ये वाला जो टॉपिक है पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे थ्रस्ट प्रेशर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।